हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वजों ने आश्रम व्यवस्था की थी उसके बारे में आज मैं बोलना चाहूँगा कि 4 आश्रम उन्होंने तय किए थे। उसमें पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद आता है गृहस्थाश्रम, उसके बाद आता है वानप्रस्थाश्रम और अंत में है संन्यास आश्रम। ये व्यवस्था इसलिए थी कि जीवन सुचारू रूप से चल सके और अपने जीवन को आदमी सार्थक कर सके। अब सबसे पहले मैं बोलूँगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम के ऊपर। तो ब्रह्मचर्य आश्रम वो है कि जिस समय व्यक्ति अपना बचपन बिताता है और उसके बाद अपना अध्ययन करता है। पहले उस समय गुरुकुल में जाते थे, गुरु की सेवा करते थे और अध्ययन करते थे। तो उस समय पूरी तरह से मन शुद्ध रहता था और किसी प्रकार के ऐसे गलत विचार मन में नहीं आते थे। उसके बाद जब पढ़ाई पूरी करने के बाद और उसके बाद जब आदमी जीवन यापन करने लग जाता था तो शुरू होता है गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम में अपने धर्म पत्नी के साथ या अपने पति के साथ एक वो अपना जो है आनंदपूर्वक जीवन बिताते हैं और संतान की उत्पत्ति करके और अपने इसके वंश को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है वानप्रस्थाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम में ये है कि भले ही एक घर में रहे लेकिन वो एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, केवल इसलिए कि अब इन मोह माया से अपने आप को दूर रखने के लिए। और इस प्रकार से दूरी बना के या तो एक घर में अलग अलग कमरों में रहते थे और केवल भोजन पूर्ते पास में आते थे, बाकी ऐसे एक दूसरे के पास नहीं रहते थे। वो केवल इसलिए दूरी इसलिए बनाना है कि अब अपने को दुनिया छोड़ने का समय आगे आने वाला है। इस प्रकार से वानप्रस्थाश्रम या कई लोग तो वानप्रस्थ के लिए जंगल में भी जाते थे। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम इसलिए है कि पूरी तरह से इस मोह माया से मुक्त होकर और अपने परलोक के लिए आदमी अपना इंतज़ाम करे। तो संन्यास आश्रम में ये है कि मन को ईश्वर की तरफ मोड़ना है और उसके लिए भजन, ध्यान, जाप, नाम सुमिरन, इन सब बातों का सहारा लेते थे और इस प्रकार से जीवन यापन होता था। तो ये पूरी व्यवस्था उस समय की थी। आज परिवर्तन बहुत हो चुका है और अभी जो है कुछ जीवन की तरीका बदल चुका है, तो शायद इन आश्रमों का पालन नहीं होता है और इसलिए लोग थोड़े परेशान हैं।